भाई। हाँ सर, आप गांव से वापस कब आए? अरे अरे, ये तुम्हारे हाथ में क्या हुआ? हाँ? कुछ नहीं, आइए। मेरा बुरा समय चल रहा था, मशीन कटर में हाथ आ गया। फिर क्या, मेरा तो पूरा हाथ ही कट गया होता, भगवान की कृपा से बच गया। पर दर्द बहुत हो रहा है। आप छुट्टी ले सकते थे ना? लीव मांगा था पर दिया नहीं। पर छुट्टी क्यों नहीं दी? ये तो अन्याय है। न्याय अन्याय की बातों का यहाँ कोई फायदा नहीं। कसाई को बकरे का दर्द कहाँ समझ में आता है? हायर ऑफिसर्स को हमारे दर्द से कुछ लेना देना नहीं है। नहीं, यहाँ काम करने वाला घायल हो गया है और उसे एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिल रही है। ये तो बहुत गलत बात है। आप रुकिए, मैं बात कर। जाने दो सर, क्यों फालतू मुसीबत मोल ले रहे हो? ये मुसीबत नहीं है, ये न्याय की बात है। अगर इसके लिए भी हम बात नहीं करेंगे तो फिर आपको यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं है सर। वाह, वो देखो वापस चिल्लाने लगे। चलिए सर। ओए, इस रिसेप्शन में तुम्हारा क्या काम है? मैं वो इतने दिन बाद आया तो भाई को गाना मंडी। तुम इधर न्याय मांगने आ गए? नहीं, बस पूछने आया था कि हाथ में क्या हो गया है। अपने भाई का हाथ देखने आए हो? क्या तुम डॉक्टर हो? मैंने उसी दिन तुम्हें वार्निंग दिया था। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश की तो छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा। ये लास्ट वार्निंग है। सर छोड़ दीजिए। समझ में आया? याद रखो। हाँ। इन राक्षसों के दिल में थोड़ी भी दया नहीं है। उसे यहाँ रहने नहीं देना चाहिए। नहीं सर, उसे यहीं रहना चाहिए और इन सब के बीच में रहकर ही उसे न्याय के लिए आवाज उठानी चाहिए। राइटर के नाम से इस समय बीच में आना पता है कि जरूरत नहीं है, पर लगता है बीच में कुछ बातें करना बहुत जरूरी है। श्री कुमार, ग्रेट वे ऑफ बिग फॉर्म में काम के कुछ अंतिम दिनों में देखते हैं उस डायरी में आखिर लिखा क्या था। एक लड़का जिसके दिल में बहुत दिनों से प्यार था। कुछ स्थितियों में उसे हम बहुत कमजोर देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी में हुआ उसका सस्पेंशन और बिग फॉर्म में उसकी हालत और उसके परिवार की स्थिति के बारे में इस डायरी में बहुत कुछ लिखा है। श्री कुमार का वो अनोखा गुण इस राजनीति की वजह से इस युवक को ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। नहीं तो हमें अक्सर देखना चाहिए कि लोगों की जिंदगी ऐसी ही होती है। हमारा ये काम आपके लिए ठीक नहीं है। मैं उनके पैर पड़ता हूँ और आपको आपके पुराने जॉब में लेने के लिए बोलता हूँ। नहीं भाई जी, आपको ये काम करने की जरूरत नहीं है। आप तो पढ़े लिखे हैं और दूसरा काम मिल ही जाएगा। नहीं भाई, ये टेम्पररी है ना। मुझे अभी इस जॉब की ज़रूरत है, क्योंकि हर जगह हर काम में ऐसा कोई होता ही है। पर इस काम के बारे में मुझे पता नहीं है, आपको ही सिखाना पड़ेगा। चिंडा, 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 जब सबको मारने के लिए लेके जाते हैं तब मैं कुछ भी करके चिंडा को रोक ही लेता हूँ। मैं इसके बिना नहीं रह सकता। एक वक्त खाना देने के बाद भी ये बहुत प्यार से रहते हैं। जब खिलाने वाले हाथ से ही मारना पड़ता है तो बहुत ही दुख होता है।
ये अब हिल नहीं सकता है। सर आप वो देख रहे हैं, उसे उसके कान के ऊपर रखना है। शॉक देते हैं उससे, मारते वक्त दर्द नहीं होता फिर। वो स्विच है ना, उसे ऑन कीजिए। हाँ? तुम्हारे बारे में मैंने सगा से बात किया था। उन्होंने कहा है कि तुम परमानेंट स्टाफ ना होने की वजह से इन सब के बीच में नहीं आ सकते। वो सब ऐसे ही बोलते हैं, तुम बीच में पढ़ सकते हो, वो कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि मुझे सगा और जीएम के बारे में पता है। जीएम बहुत बड़ा फ्रॉड है, बहुत सालों से इस कंपनी में लाखों रुपए लूट रहा है। सगा को भी उससे कुछ शेयर्स मिलते हैं, तभी वो चुप रहता है। यहाँ के लोगों को इसके बारे में सब कुछ क्लियरली पता है, लेकिन कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, क्योंकि कोई विरोध करेगा तो उसका मुंह बंद हो जाएगा। अगर सच कहूँ तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। जिस दिन मुझे कोई अच्छा काम मिल गया, मैं इसे छोड़कर चला जाऊंगा, देखना तुम। श्री, तुम वापस चले जाओ। मैंने ही तुम्हें बिना वजह यहाँ बुला लिया। इस नरक में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट्स ओके। मेरे लिए जॉब बहुत ज़रूरी है। अगर पापा को पता चला कि रिसर्च कंप्लीट नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा मुझे भी नहीं पता। कल एमडी आ रहे हैं, कल पापा से उनकी बात कराऊंगी कि फिर से तुम्हें ऑफिस में ले लें वो लोग। तुम्हें कहीं ड्रॉप कर दूँ? हाँ, ठीक है, बाय। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसे ही वर्क करने के लिए आया था। चलो पीछे बैठो। क्यों सर? तुम बैठो, कुछ काम है। चलें? ये जगह कौन सी है पता है ना? बहुत लोगों ने यहाँ पर आके सुसाइड किया है। अनसक्सेसफुल लवर्स और जो लोग कर्जा नहीं चुका पाते, ऐसे लोग ही सुसाइड करने आते हैं। सिर्फ सुसाइड करने के लिए नहीं, किसी को मारने के लिए भी ये जगह काफ़ी अच्छी है। तुम्हारी मौत नहीं मिस्टर श्री कुमार, नहीं श्री कुमार, मैं तुम्हें यहाँ मारने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन तुम्हें एक बात बतानी है। मुझे पता है कि तुम्हारी और स्नेहा की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। ठीक है, रहने दो, पर उसके आगे कुछ नहीं, ठीक है? समझ में आया कि मैंने क्या बोला, रास्कल?